नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको छोटे बच्चों के लिए कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों को करने से बच्चों की लंबाई भी बढ़ती है और बच्चों की पैरों की मजबूती के लिए इन अभ्यासों को आप अपने बच्चों को नित्य प्रति 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस कराइए। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे ताड़ासन योग। इसे करने के लिए हम ऐसे सम स्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं, फिर अपने दोनों और अपने पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठा लेते हैं और दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेना है। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे दोनों हथेलियों को अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। ऐसे ही इस ताड़ासन को आप 5 से 6 बार ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए अपने पूरे शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लेते हैं। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पंजों पर ऐसे रखना है। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे नीचे। दोस्तों, यह अभ्यास बच्चों की लंबाई को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। श्वास अंदर भरते हुए अपने पूरे शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे वृक्षासन योग। इसे करने के लिए भी हम ऐसे सम स्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं। फिर आपने अपने राइट पैर को ऐसे उठाकर लेफ्ट थाइज के पास ऐसे सटा लेना है। ऐसे वृक्षासन की पोजीशन में ऐसे आना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाते हुए ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लीजिए। किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। यह बच्चों की कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इस अभ्यास को करने से चित्त की चंचलता दूर होती है, मन एकाग्र होता है। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को ऐसे अपनी छाती के मध्य में ले आते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे उठाकर राइट थाइज के पास ऐसे सटा लेते हैं। ऐसे सटा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाते हुए ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद बच्चों की पैरों की मजबूती के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए भी हम ऐसे सम स्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं। अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और मुट्ठी बांध लेते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऐसे आपने अपने पंजों पर ऐसे बैठ जाना है। एड़ियां ऊपर की तरफ रहे। आपने अपनी एड़ियों पर बैठना नहीं है, एड़ियों को हल्का सा टच करते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइज के पास रख लेते हैं। श्वास अंदर करते हुए धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऐसे अपने पंजों पर बैठते हैं। एक्सहेल करते हुए सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 5 से 6 बार प्रैक्टिस कीजिए। इनहेल, एक्सहेल। आपके हाथ सीधे ऐसे कंधों के समानांतर ऐसे सीधे जाना है और ऐसे ही दोनों हाथों को सीधे अपने थाइज के पास ऐसे सटा लेते हैं। इसके बाद पैरों की मजबूती को बढ़ाने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए भी आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं। फिर इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऐसे उत्कट आसन की पोजीशन में आना है। आपने अपने पंजों के बल ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर बैठने का प्रयत्न करना है। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर एक्सहेल करते हुए ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, इन अभ्यासों को करने से हमारे घुटने काफी मजबूत बनते हैं और यह अभ्यास हमारे पैरों की मजबूती के साथ साथ हमारे थाई मसल्स, काफ मसल्स की मजबूती के लिए बहुत ही अच्छे और सरल अभ्यास होते हैं। इसके बाद हम उत्कट आसन की नेक्स्ट वेरिएशन करेंगे। इसे करने के लिए भी हम
ऐसे समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर आपने बैठना है। पंजों के बल आपने एक काल्पनिक कुर्सी पर बैठने का प्रयत्न करना है। एड़ियां ऊपर की तरफ रहें। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। सेंटर में आ जाते हैं। इनहेल करते हुए काल्पनिक कुर्सी पर बैठने का प्रयत्न करना है। एक्सहेल करते हुए सेंटर में आ जाते हैं। में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे जंपिंग जैक एक्सरसाइज। दोस्तों, इस जंपिंग जैक एक्सरसाइज को करने से हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है और पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस जंपिंग जैक एक्सरसाइज को करने के लिए हम ऐसे सम स्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं। फिर आपने श्वास अंदर लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पहले आप इसे ऐसे ही स्लोली प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप इसे तीव्रता से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आप तीव्रता से प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है और इस अभ्यास को करने से हम नियमित क्रिया के लिए अधिक सक्रिय होकर कार्य करने लगते हैं। इस स्थिति में आपने अपने नाक के माध्यम से ही श्वास लेना है। आपका मुंह पूरी तरह से बंद रहे। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इन अभ्यासों के नित्य प्रति 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करने से बच्चों की कंप्लीट फिजिकल मेंटल ग्रोथ होती है और बच्चों का शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।